थे। ओके और ये संगरूर से जो हम लाइव दिखा रहे हैं, देखिए वहां लोग न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हम लोग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन आप ही दिखेंगे, हमारे जरूर दिखेंगे। नहीं लेकिन देखिए हाथ में झाड़ू लेकर जश्न हो रहा है। फुल स्क्रीन मानक को दिखाइए, क्योंकि संगरूर में मानक को दिखना है। डिस्कशन का मानक है हमारे मानक है संजीव, लेकिन देखिए लोग वहां झाड़ू लेकर आए हैं बाकायदा जश्न मनाते हुए। मैं पहले कह रहा था 2 जश्न याद करिए, ये आज का ये देखिए झाड़ू फिर से दिखाइए, झाड़ू दिखाइए जरा, ये देखिए 2 जश्न याद करिए। एक पिछली बार पंजाब के रिजल्ट वाले दिन सुबह क्या था, शाम को क्या हुआ, और आज देखिए आज ये जश्न दोपहर में मानक। एक डिस्कशन करें इस पे। एक जानकारी और देता हूँ विनोद जी, अभी हमने चूंकि सिराथू की बात की थी, इंपॉर्टेंट लीडर हैं, बीजेपी के सबसे प्रोमिनेंट ओबीसी लीडर्स हैं केशव प्रसाद मौर्य। थोड़ी देर पहले की जानकारी है, 2 राउंड की गिनती ऑफिशियली खत्म हुई है, उसके बाद वो 580 वोटों से आगे चल गए। चलो अच्छा है, पल्लवी पटेल से 580 वोटों से 2 राउंड की गिनती के बाद ये जो पंजाब के नतीजे हैं, इससे एक बात साफ होती है कि कुमार विश्वास का जो बयान था उसका असर नहीं पड़ा। उसका असर नहीं, ऐसा तो नहीं उसका उल्टा असर पड़ा विनोद जी? नहीं उल्टा असर नहीं, ये तो उल्टा। केजरीवाल ने उसे भुलाने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था हाँ मैं बड़ा स्वीट आतंकी हूं, मैं उसका असर नहीं पड़ा। मैं नहीं समझता हूं कि अगर इतना बड़ा बहुमत आम आदमी पार्टी को मिल रहा है तो जनता ने नकार दिया उसको, क्योंकि एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं होती सर। उसका 2017 में हो गई थी। हाँ, आप समझे कि नहीं? उसका असर हुआ या उसका फायदा हो गया? मैं वही कह रहा हूँ, केजरीवाल तो भैया झाड़ू का तो वहाँ बोलबाला था ही, पहले से ही था। हाँ, तो वहाँ पर हमको तो शक इस बात पे हुआ था कि ये जब उसने बीच में 2 दिन पहले बयान दे दिया, तो मैं तो लौट के आ गया था जब तक पंजाब से, तो मैंने कहा कहीं इसका उल्टा असर सिटीज में तो नहीं हो रहा। तो 2-4 लोगों से मैंने बात की, तो उनका वो थोड़े आशंकित थे कि भाई हो सकता है कि सिटी वोट पे इसका असर हो जाए, लेकिन अगर हम रूरल अर्बन डिवाइड देखेंगे उनके वोट शेयर की, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि क्या शहरों में इसका असर हुआ या नहीं हुआ। ओके, अपडेट देख लीजिए। 175 175 सीटों पर बीजेपी गठबंधन उत्तर प्रदेश में आगे, 160 पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई। ये जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, संजीव कैलकुलेट करिए जरा कितनी सीटें बची फिर। 175 160 और 8 पर बीएसपी, 2 पर कांग्रेस। इसका मतलब देखिए कुल मिला के 335 सीटें इन दोनों के बीच में। 335 अभी भी 70-80 सीटों का रुझान आना बाकी है। 68 सीटों का आना है रुझान बाकी नहीं, करहल में बहुत आगे चल रहा है। 60 सीटों का, केवल 60 सीटों का रुझान आना बाकी है। ये जो आंकड़े हमारे सामने है 175, 60, 5, 3 और 1, अब केवल बचते हैं 60 सीट, और इतनी सीटों में दोनों को सारी सीटें जीतनी पड़ेगी। ओके, और इस वक्त का एक न्यूज अपडेट तो आपको बता ही देते हैं। पंजाब में अब मुझे लगता है फैसला हो चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और देश में आम आदमी पार्टी की ये दूसरी सरकार होगी। हालांकि उत्तराखंड और गोवा में भी अच्छी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन कितना वोट मिला उत्तराखंड में और गोवा में आम आदमी पार्टी को, वो थोड़ी देर में दिखाएंगे। अनिला सिंह आगे। अनिला जी, क्या आपने उम्मीद की थी या आपको आशंका थी इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होगा? 175 पर आप हैं, 160 पर एसपी। भैया आप अगर रुझान की अगर आप देखेंगे तो एक चीज तो मान लेंगे। अनिला जी, आज राम राम नहीं किया आपने? जी बिल्कुल, एक्चुअली कई बार सुबह से राम राम होगी ना मेरी, तो मेरी राम राम सबको। नहीं, हम लोगों से तो पहली बार मुखातिब है, हम लोगों से क्या अच्छा कर ही दीजिए। चलिए आपको करना पड़ेगा, आपने आदत दिला दी है राम राम की। जी बिल्कुल, मैं हमेशा शो शुरू होने से पहले मैं सबको राम राम कहती हूँ। आपको भी राम राम। और एक जानकारी आपको एक जानकारी देता हूँ। पहले राउंड की गिनती खत्म जब हुई थोड़ी देर पहले कानपुर में, तो 8 सीटें हैं, 7 सीटों पे बीजेपी आगे। तो क्या ये जो शहरी इलाके हैं, वो खास तौर पे मुझे गुजरात याद आता है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, लेकिन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, इसने बेड़ा पार लगा दिया बीजेपी का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी बाकी जगह अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन जो शहरों के रुझान चूंकि जल्दी आ जाते हैं, कानपुर में पहले राउंड की गिनती के बाद 8 में से 7 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। ओके, अपडेट 179 बीजेपी प्लस, 156 एसपी प्लस। हाँ अनिला जी बोलिए। देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी ना, अगर इस वक्त की बात करते हैं तो 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
तो जो चीज हम लोग लगातार कहते आ रहे थे अब वो सिद्ध हो रही है। तो मैं अभी जस्ट टू अर्ली टू से एनीथिंग, मैं जरूर चाहूंगी कि जब सारे नतीजे आ जाएंगे तो आप एक बार को तो अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी वो करके दिखाया। जो फिलॉसफी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो पांचों के पांचों राज्यों में हमने कार्य किया। 4 राज्यों में हमें बहुत अच्छा मौका दिया गया कार्य करने का, परंतु एक राज्य पंजाब, वहां पर अड़चने लगातार लगती रही। कोई बात नहीं, पर 4 राज्यों में हम अपनी सरकार बनाएंगे और जिस प्रकार से हर श्रेणी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया, और खास तौर से मैं महिलाओं का विषय जरूर उठाऊंगी। महिलाओं ने एक कम्युनिटी होकर वोट डाला है। और जैसा अनिला लोग कहते हैं कि अनिला जी, मैंने यूपी पर पूछा था, आपने बाकी 4 राज्य भी गिना दिए, वो बाकी 3 में आप आगे चल रहे हैं, वो ठीक है। मैंने कहा यूपी में इतना क्लोज कॉन्टेस्ट आपने उम्मीद की थी क्या? नहीं, अभी तो ये शुरुआती रुझान है ना। देखिए ना, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो आप देखेंगे कि जीतने वाला जो ग्राफ है वो भी चढ़ता चला जाएगा। ओके, ऑल राइट। 179 बीजेपी प्लस, 156 एसपी प्लस, 179 156 बहुमत का आंकड़ा आपको पता है यूपी में 202 का है, यानी बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के लिए चाहिए 23 सीटें, 201 हो गया। अच्छा, अचानक बदल गया, बीजेपी 201 पर पहुंच गई। अचानक बीजेपी बहुमत के आंकड़े के एकदम करीब पहुंच गई। और सपा देखिए, और उसी के साथ अनिला जी मुस्कुरा दी है। 136 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन, 5 पर बीएसपी, 3 पर कांग्रेस। लेकिन उत्तर पंजाब सेटल्ड है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है, उसका विश्लेषण हम पहले कर ही रहे थे। शिरोमणि अकाली दल बीएसपी का और भी बुरा हाल है, 7 सीटों पर है वो। और बीजेपी और उनके सहयोगी कैप्टन साहब, उनका तो जैसा सबको लग रहा था बिल्कुल वही हो रहा है। 3 सीटें बमुश्किल मिल रही हैं, अदर्स के पास 2 सीटें हैं। उत्तराखंड में बीजेपी आगे निकल गई है। गोवा में अभी फिलहाल कांग्रेस आगे है, मणिपुर में बीजेपी बहुत देर से आगे है। ऐसा लग रहा है मणिपुर काफी सेटल्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार 10, 12, 15 सीटों की बढ़त लेकर आगे है। गोवा में अभी भी कांटे की टक्कर है। और यहां उत्तराखंड में काफी देर से बीजेपी 41 सीटों पर है, बहुमत के आंकड़े के पार है। ये गोवा के लोगों को मुझे समझ में नहीं आया। इनको हमेशा इंस्टेबिलिटी चाहिए अपनी स्टेट में, हर जगह डिसाइसिव, मतलब कहीं भी, मतलब मुझे समझ में नहीं आती इनकी कि इनको इनके है क्या, इनका फितूर क्या है। और ये इतना वेस्ट ऑफ मनी और एनर्जी होता है पॉलिटिक्स में, सरकार चलाना उसके बाद, और इतना करप्शन होता है ऐसे मैंडेट से कि मैं समझता हूं। ओके, अब चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भी आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुमत के आंकड़े के पार निकल गई है। अब जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े के पार है, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये आंकड़े जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं 88 के आपके सामने, ये किस दिशा में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना रही है, अब इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाकी पार्टियों से अगर तुलना करेंगे, देख लीजिए कांग्रेस 17, सिर्फ 17, 117 में से, शिरोमणि अकाली दल बीएसपी 7, और आप 88 सीटें। जैसा विनोद जी पहले कह रहे थे, शायद एक आध बार पहले हुआ होगा 60s 70s में, 1962 में 1962 में बता रहे हैं में सरकार कांग्रेस की और किसकी, मतलब किनके नेतृत्व की बनी थी ये? 1962 में, आई डोंट इमीडिएटली रिकॉल, पर कांग्रेस की सरकार थी। ओके, 1962 में विनोद जी बता रहे हैं 90 सीटें कांग्रेस ने जीती थी पंजाब में। उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद जो 88, ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ। आप 88 सीटों के साथ पंजाब में सरकार बना रही है। आप राइट में देखिए, बीजेपी उत्तराखंड में आगे चल रही है। पंजाब की बात कर रहे थे, एक जानकारी देता हूं। अमरिंदर सिंह तो पीछे चल ही रहे थे, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल भी पीछे चल रहे हैं, हाँ, चन्नी भी पीछे चल रहे हैं, सिद्धू भी पीछे चल रहे हैं। तो पंजाब में जो हमने प्रिडिक्ट किया था, लगता है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और जो 62 का विनोद जी ने आंकड़ा बताया, 90 का 90 सीट्स, शायद वो टूट भी जाए। हाँ, और इसीलिए अब तो इस पर भी चर्चा होगी, देखिएगा आज दिन भर भी और आगे भी, कि आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव जीतती है वो इतने बड़े बहुमत के साथ कैसे जीतती है। हालांकि दिल्ली में पहली बार जब चुनाव लड़े थे 28 पर रुक गए थे, 28 या 32 था, 28 पर रुक गए थे। लेकिन उसके बाद जब जीते तब सीधा 67, सीधे 67। उसी तरह पंजाब में भी पिछली बार 20 पर रुके थे, दूसरी बार आ रहे हैं सीधे, देखिए 88, 90, 117 में से। यूपी का आंकड़ा, इस पर नजर रखिएगा, बीजेपी बहुमत के आंकड़े के बीजेपी बहुमत के आंकड़े के बहुत पार निकल गई है। इस वक्त का अपडेट, पार हो गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने
बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है।